भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है
किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता। शोर तो अपने मचाते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता। उनको कोई मतलब नहीं आगे जगह मिल रही कि पीछे जगह मिल रही, उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी। वो अपनी मर्जी से बैठ जाते। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जाए। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने में भी। तो फिर खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे। फिर काहे को पीछे? नहीं, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो। मन की बात। बहुत मुश्किल से मुंबई आई है ये शिव पुराण, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। वो तो धन्यवाद दो माननीय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी का, माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन का, श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी का, जो इस पवित्र कथा को सीहोर कुबरेश्वर धाम से लेकर यहाँ तक आ गए, पर उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। साथ उनको बधाई जो इस कथा को लेकर आए हैं। और ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कितने सालों से इंतजार था? जम के तो बोलो जरा, कितने सालों से। शंकर की उदारता, ये करुणा, कहीं बैठे हो आ सकते हैं। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है? आप बैठे जरूर हो, आप जितने लाखों की संख्या में आते हो, हमको चिंता बढ़ती है, टेंशन होता है हमको आपकी भीड़ देखकर। क्यों? हम ये सोचते हैं मेरा बाबा तो बड़ा करुणा सागर है, इतने सारों को बुला लिया, अब इतने सारों को 3 महीने में तुझे देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, और अगली कथा में फिर ये पत्र लेकर आ जाएंगे, फिर देना पड़ेगा। तू जैसा जैसा देता और भीड़ बढ़ती चली जाती। वो देता है, कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है, सब करता विधाता है। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहाँ ना तो किसी को किराया मिलता है, ना किसी को व्यवस्था सही दी जाती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे चलते हैं, और उसके भरोसे आकर बैठ जाते हैं, और वो दे दे, वो दे। और कितनी कृपा कर। एक पत्र और है, जरा कृपा का पत्र देखिए, कितनी कृपा करते। एक पत्र और देखिए, यही झोला साथ में रहता है। ना किसी बैंक में अकाउंट, ना किसी पृथ्वी पर मकान, ना पृथ्वी पर कोई आश्रम, ना कोई व्यवस्था। आपके पास बड़ा मोबाइल है, इनके पास वो मोबाइल है जिसमें रबड़ लगा हुआ है छोटा सा। और ना कभी कोई किसी से दान लेना, ना कोई से पैसा लेना, पर एयरपोर्ट पर जाकर खड़े होते हैं, बैग में हाथ डालते हैं, और जो टिकट जहां का लेना होता है निकाल कर उस देश में पहुंच जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये शिव तत्व, ये शंकर की, शिव की कृपा है मेरी। और बड़ा प्रेम है इनका इस व्यासपीठ पर।
बाबा की शिव महापुराण में इनका बड़ा मन लगता है, खूब भाव से आते हैं। जहाँ कथा होती है कभी कभी योग संजोग से पहुंच जाते हैं और कथा का लाभ ले लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हर हर। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। सोनल रावल मल्लाड मुंबई की निवासी हैं। पति को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो हजारों लाखों में एक को होती है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी आराम कैसे लग सकता है। इसका देश और विदेश में हल नहीं था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। अच्छा, एक ये दीदी आई हैं साथ में, इनको ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट कैंसर के साथ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और शिव की कृपा से आज भी बाबा की भक्ति में हैं और पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। शिव भक्ति इसी को कहते। गलती ना करे मधुरा, तूने गलती कर दी। शिव को रिझाने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तू नृत्य कर चल जाएगा, तू सामने नाच मना नहीं है, तुझे जो करना है भक्ति कर मना नहीं है, पर तू शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई, ये ठीक नहीं। मेरी जीजियों, आजकल के लोग बहुत आडंबर में लगे हुए हैं। निवेदन है, अगर शंकर भगवान से कुछ तुमको चाहिए, अविरल भक्ति भी चाहिए, तो दिखावा ना करिएगा। दिखावे से दूर हो जाओ, बहुत दूर। आप दिखावे से जितने दूर रहोगे उतना उतना शिव कृपा करेंगे, उतनी कृपा करें, उतनी करुणा करें, उतनी दया करें। वो शिव है, वो शंकर है, वो उघड़दान। कथा कर रही है। मधुरा को जो देखा माता पार्वती जी ने, श्राप दे दिया मधुरा को। ए मधुरा, अप्सरा होगी तू अपने जगह की, सुंदरता रख तेरे पास, कोई मतलब नहीं मुझे, पर तू शिव को अगर रिझाना है तो रिझा। दुनिया रिझाती है भोलेनाथ को, मना नहीं है, पर तू शंकर भगवान की गोद में ही जाकर बैठ गई, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। श्राप देती हूं मधुरा तुझको। बारह वर्ष तक तुम मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। 12 वर्ष तक तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। मधुरा की आंख से जल बहने लगा। पार्वती जी ने तो श्राप दे दिया, पर भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, गलती हो गई उससे। है तो अपने, भक्त तो अपने, पुत्र तो अपने, पुत्री तो अपनी है, बेटा बेटी तो अपने हैं। मान लो एक गलती हो भी गई है, तो इतना बड़ा श्राप कि तू 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी कुएं के अंदर। शिव जी ने कहा, मधुरा तू कुछ चाहती है? मधुरा कहती है, क्या मांगूं? आपकी सुंदरता देखकर आपके करीब में आ गई थी, गलती हो गई। अब केवल इतना चाहती हूं कि मैं आपकी आराधना करती रहूं, आपके चरणों की दास बनकर आपकी साधना करती रहूं, और अगर मैं कहीं जाऊं भी तो आपका ही कोई परम भक्त
मुझे स्वीकार करे। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, मधुरा तो चिंता मत कर। 12 वर्ष की जब तू मेंढक की योनि से छूटेगी, मैं दानव अपनी धर्म पत्नी हेमा के साथ जा रहे होंगे और तू उसी समय पर मेंढक की योनि से मुक्त होकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर कुएं में से चिल्लाएगी, मैं दानव तुझको उठा लेंगे, अपनी बेटी बनाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तेरा विवाह मेरा परम भक्त लंकापति रावण से होगा और तेरा नाम मंदोदरी होगा। तेरा नाम मंदोदरी। क्यों दुख करती है? शिव कितने दयालु हैं। कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो भी शंकर भगवान हमें वर दे देते हैं। कोई त्रुटि भी हो जाती है तो शिव वर दे देते हैं। कितने दयालु हैं भगवान भोलेनाथ। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती को भी वो क्षमा करते चले जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज, दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। चांदी की परख करने वाला मिल जाएगा कि चांदी असली है कि नकली है। कपड़ा, कौसा, सब का परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं ले पाता। उसकी परखैया नहीं है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं। उसको परखे कैसे? हीरा को समझने वाले बहुत होंगे पर पीड़ा को समझने वाला कौन होगा?